हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से सॉल्व ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ 3x प्लस 5 इक्वल टू 5। सॉल्व करते हुए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो हम देखिए क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मॉड ऑफ x को डिफाइन करेंगे। तो मॉड ऑफ x हमारा किस तरह से डिफाइन होता है, फॉर x लेस देन 0 ये डिफाइन होता है -x, और फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये डिफाइन होता है एक्स से। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ 3x प्लस वन इक्वल टू 5। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए दो पॉइंट हमारे पास, एक तो x इक्वल टू वन और x इक्वल टू -1/3, दो पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेते हैं केस फर्स्ट में हम कंसिडर करेंगे x लेस देन -1/3। एक्स लेस देन -1/3 के केस में क्या होगा कि -1/3 से लेस वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ x-1 में x की जगह रिप्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव देगा। तो यहाँ से आएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ x-1, और 3x प्लस वन भी नेगेटिव देगा, तो -3x+1 इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बनेगा -2x और यहाँ -3x, तो यहाँ से कितना आएगा -5x, यहाँ से आएगा +2 और -1, तो ये आएगा 2 माइनस वन कितना जाएगा 1। 2 माइनस वन कितना आएगा यहाँ पे +1, ठीक है। और इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ से आएगा -5x इक्वल टू कितना जाएगा 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा हमारे पास 4/5 माइनस का, ठीक है। x इक्वल टू कितना आएगा -4/5। अब अगर हम 1/3 की बात करें तो ये 0.9 समथिंग होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.8, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 0.9 समथिंग होगा और ये कितना हो जाएगा -0.8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है एक्स लेस देन, क्योंकि नंबर लाइन पर अगर देखें तो ये तो 0.8 बनेगा और ये बनेगा 0.999। तो 0 ये पहले आएगा और माइनस का 0.8 उसके बाद आएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये लेस लेस -0.9 है, और ये हमारे पास तो ये वाला जो x इक्वल टू -4/5 है, ये x लेस देन -1/3 में लाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं x इक्वल टू -4/5 नॉट लाई इन x इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पर x इक्वल टू -4/5 नॉट द सॉल्यूशन, है ना, है। तो देन यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं हैंस x इक्वल टू -4/5 नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हम क्या लेंगे, x को यहाँ पर ग्रेटर देन लेंगे इक्वल टू -1/3 और लेस देन 1। इस वाले केस में क्या होगा, x-1 तो नेगेटिव हो जाएगा मॉड ऑफ x में, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस का ट्वाइस ऑफ x-1, और चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से आएगा +3x+1 इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो -2x + 3x कितना आएगा, प्लस का x यहाँ पे आएगा +2 और +1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना +2 और +1, तो ये कितना जाएगा +3 इक्वल टू 5। तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 5 - 3 कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है बच्चों, है ना। क्योंकि ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये प्लस का 1 3 और इक्वल टू 5 है, तो ये x इक्वल टू 2 आ रहा है। और x इक्वल टू 2 की बात करें तो x इक्वल टू 2 नॉट लाई इन -1/3 to 1। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हैंस x इक्वल टू 2 नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है।
तो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब लास्ट जो केस है वो हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उस केस में क्या होगा कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस वन प्लस ये 3x प्लस वन भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, तो 3x प्लस वन इक्वल टू 5। यहाँ पे 2x और 3x मिलके कितना बनेगा, 5x। और ये कितना आ रहा है, -2 + 1, -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1 इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू कितना आ गया, 6। और x इक्वल टू क्या आएगा, 6/5। और ये 6/5 क्या है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन 1 नंबर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 6/5 ये जो है ये क्या होगा, इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 6/5 इसका सॉल्यूशन होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।